आपके जाने के बाद दुकान भी देखना ठीक है। जैसे हम पहुँचते तो गाड़ी पूरा डबल किया करवाइए 15-20 मिनट आधा घंटा और कर लो। उधर से नहीं इधर से नहीं आता है। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल गायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे।
मातरम वंदे मातरम। जय श्रीराम। स्वतंत्रता दिवस परेड को परेड करवाने के अनुमति चाहता हूँ श्रीमान। जय श्रीराम। गाने चलेगा गाने मत आगे बढ़ेगा बाएं मत में बाएं चलेगा बाएं मत आगे बढ़ेगा दाने मत पीछे लटेगा पीछे मत आगे लटेगा पीछे मत मौत से समीक्षा कदम चल। जय श्रीमान। स्वतंत्रता दिवस परेड आपके आशीर्वचनों के लिए हाजिर है श्रीमान। जय श्रीमान। आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, महाविद्यालय परिवार के विद्वत शिक्षकगण, कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकेतर कर्मचारीगण, हमारे छात्र और छात्राएं, आज सबसे पहले हम आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं महाविद्यालय परिवार की तरफ से देता हूं। आज सबसे पहले हमें नमन करना है। हम प्रत्येक भारतवासी का यह पुण्य कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें आज श्रद्धा सुमन अर्पित करें, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि, उनके प्रति अपने उद्गार, उनके प्रति नमन, ये हम करें। ये आजादी हमें यूं ही ना मिली है। महात्मा गांधी सहित हमारे कितने क्रांतिकारी न इसके लिए असीम यातनाएं से आज भारत अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस को आजादी के अमृत उत्सव के रूप में मना रहा है। प्रत्येक भारतवासी को गर्व होना चाहिए और गर्व है कि हम आजाद भारत के निवासी हैं। हमने कई स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जाना है अपने इतिहास की पुस्तकों में, लेकिन उन लोगों के बारे में न पढ़ा
जो गांव में रहकर भी जिन्होंने आजादी की अलग जगाई, हमारे बनमनखी अनुमंडल के भी महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय अनूपलाल मेहता जी, जिन्होंने न केवल भारत की आजादी में अपना अहम योगदान दिया, बल्कि भारत के भविष्य के लिए, भारत के भविष्य को देखते हुए युगद्रष्टा के रूप में उन्होंने इस पिछड़े इलाके में गोरेलाल मेहता महाविद्यालय की स्थापना भी कर दी, ताकि यहाँ उनका जो विजन था कि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे आजादी का मूल्य नहीं समझ में आएगा और हम सही अर्थों में आजाद नहीं कहलाएंगे। हम सभी को उनके इन कृत्यों को हमेशा अपने जेहन में रखना चाहिए। हमें याद रखना है अपने इस बनमनखी अनुमंडल के उन क्रांतिकारी वीरों को, कलानंद ठाकुर को, दूधनाथ गुप्ता जी को, सीताराम भगत को, निरंजन गुप्ता जी को, कुदाय शाह को, महादेव मंडल को, ऐसे कितने नाम जो विस्मृत कर दिए गए हैं स्वतंत्रता सेनानियों के पन्नों से, हमें उन्हें याद करना है। आज उनको चुन चुन कर याद किया जा रहा है। झलकारी बाई, आपने इतिहास में नाम तक न सुना होगा, जिन्होंने मातृ भूमिका निभाई थी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए। जब सबाल्टर्न सोसाइटी ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस ने इसे लिखना स्टार्ट किया, ग्रासरूट लेवल के लोगों को, जमीन से जुड़े हुए लोगों का भी इतिहास लिखा जाने लगा कि उन्होंने भी भारत की स्वतंत्रता में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो हमें भी आने वाली पीढ़ियों और हमारी युवा पीढ़ियों को याद रखना चाहिए उन स्वतंत्रता सेनानियों के असीम बलिदान को, उनके त्याग को, उनकी तपस्या को, उनके संघर्षों को। और जब तक हम इसे अपने आत्मसात नहीं कर लेते, हमें भारत का गौरव प्रदान करने का मौका न मिलेगा। हमें यह न सोचना चाहिए कि देश ने हमारे लिए क्या किया है, देश हम क्या कर रहे हैं देश के लिए, ये हमारा मोटो होना चाहिए। और जिस दिन हम ये मोटो अपना लेंगे, भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा, भारत फिर से विश्व को लीड करेगा। आज हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम बचपन, यौवन और बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन भारत हम सदा यौवन रह रहा है। आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी भारत, आप देखिए कि चीर यौवन की तरह निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। कई क्षेत्रों में लगातार प्रगति हो रही है और उस पर हम गर्व कर सकते हैं कि भारत के विकास की जो गाथा लिखी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब आजादी की घोषणा हुई, पहला स्पीच दिया था, उस ऐतिहासिक स्पीच को जो नाम दिया गया हमारे इतिहास का पन्नों में, ए ट्रैथ ऑफ डेस्टिनी, बहुत महत्वपूर्ण। आज जो स्वतंत्रता का हम तिरंगा लहरा रहे हैं, बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि ये इसका डिजाइन पिंगली वेंकैया ने इसे डिजाइन किया था। हमें याद रखना होगा, सिर्फ तिरंगा फहराना नहीं, बल्कि जो उसमें लगे हुए लोग हैं जिन्होंने इसका डिजाइन तैयार किया, उसे भी याद रखना होगा कि उन्होंने कितनी मेहनत की, क्या सपने सजोए, और उन सपनों के आधार पर हम इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं। इसी कड़ी में आपका महाविद्यालय भी लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है। आप गौरव कर सकते हैं कि आप गोरेलाल मेहता महाविद्यालय के छात्र हैं। आज यही कारण है कि जब पूर्णिया विश्वविद्यालय के नामांकन के लिए जब फॉर्म भरा जाता है, ऑनलाइन हो, तो आप देखेंगे पहला चॉइस अधिकांश छात्रों का गोरेलाल मेहता महाविद्यालय होता है, और हमें इस पर गर्व है। हम सभी ने, महाविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों ने, छात्र छात्राओं ने मिलकर आज जो गोरेलाल मेहता महाविद्यालय की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में जो योगदान दिया है, वो किसी एक व्यक्ति का नहीं, ये संपूर्ण महाविद्यालय परिवार बनमनखी वासियों का है। आज हमने आपको ये दिखाई देगा यहाँ कि बिहार के चुनिंदा, या हम कह सकते हैं न के बारे किसी महाविद्यालय में हाई मास्क लाइट लगा हुआ है। ये गौरव गोरेलाल मेहता महाविद्यालय को, जहाँ दो हाई मास्क लाइट लगा हुआ है। हमने फील्ड की तरफ भी लगवाया है इसे, और ये इसलिए कि लोग कहते हैं कि फला जगह पर डे नाइट मैच हो रहा है, हम देखते रह जाते हैं। दिल में तमन्ना रहती थी कि गोरेलाल मेहता महाविद्यालय के छात्र, बनमनखी के छात्र भी डे नाइट मैच का आयोजन करेंगे, और ये संदेश जाएगा पूरे विश्वविद्यालय, पूरे बिहार में कि एक पिछड़े इलाका का, अनुमंडल का एकमात्र अंगीभूत महाविद्यालय अपने सीमित संसाधन के बल पर भी वो सारी चीजें कर रहा है जो बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के महाविद्यालय नहीं कर पा रहे हैं। 1955 का यह महाविद्यालय
सर्वाधिक पुराने अंगीभूत इकाइयों में से है। जिस दिन मैंने प्रधानाचार्य का प्रभार लिया था, मैंने प्रण किया था कि स्वर्गीय अनूपलाल मेहता के सपनों को साकार करूंगा। जिस गोरेलाल मेहता के नाम पर यहाँ इस महाविद्यालय की स्थापना हुई है, उसकी मूर्ति में जरूर लगवाऊंगा। आज आपके सामने वो सामने जो लगा हुआ है, उसे मैंने ठीक गेट के सामने इसका ये क्या कि जाने आने जाने वाले सारे लोग ये देखें कि इसी महापुरुष के नाम पर यह महाविद्यालय है। और उसकी प्रतिमा लग गई 1955 के बाद, आज लगी है ये, जो बरसों पहले लगनी चाहिए। महाविद्यालय में आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास नहीं था। हम लैंग्वेज लैब लेकर आए थे बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से, लेकिन एक कसक थी कि स्मार्ट क्लास, वास्तविक रूप में जो स्मार्ट क्लास होता है वो हमारे यहाँ नहीं है। हमने इसके लिए भी प्रयास किया और रूसा से हमने स्मार्ट क्लास भी बनवाया। जो प्रथम मंजिल पर वहाँ है वो फुल्ली एसी और आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त स्मार्ट क्लास हुआ है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, काफी मेहनत किया आपने। जो जवाबदेही हमें सौंपी है, उस जवाबदेही पर दिन रात एक करके इस महाविद्यालय के गौरव को बढ़ाने का हमने प्रयास किया है, अपने तमाम महाविद्यालय के साथियों और छात्र छात्राओं के बदौलत। और यही कारण है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी पास है। हमने BSIDC को फंड ट्रांसफर कर दिया है। निकट भविष्य में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का भी काम चालू होगा महाविद्यालय में। जो आधारभूत संरचना है वो भी चालू होंगी। नेक्स्ट फेज में हमारा साइंस ब्लॉक का निर्माण होगा, वो भी फंड स्वीकृत है हमारा। ये सारी चीजें हमने की है आपके बदौलत, आप सभी साथियों के सहयोग के बदौलत हमने किया है। और इसी तरह सहयोग अगर मिलता रहा, आप लोग इसी तरह हमारा मनोबल बढ़ाते रहे, तो आप देखेंगे, क्योंकि मैं बनमनखी का हूँ, विशेष लगाव है हमारा इस महाविद्यालय से। और हम चाहेंगे, हमारे सभी साथी इसमें कोऑपरेट भी कर रहे हैं, कि ये महाविद्यालय पूर्णिया विश्वविद्यालय के अग्रणी महाविद्यालयों की श्रेणी में खड़ा होगा। आज भी है, लेकिन आधारभूत संरचना के आधार पर भी हम खड़ा कर देंगे इसे। आज बड़े हर्ष के साथ हमें कहना पड़ रहा है, हमारे महाविद्यालय के छात्र भी विभिन्न नौकरियों में जा रहे हैं। जब वो साइन कराने आते हैं हमसे, तो लगता है कि हमारा जो सपना देखा गया था अनूपलाल मेहता जी के द्वारा शिक्षा के अलग जगाने का, चाहे वो ग्रुप C के नौकरी में जाए, ग्रुप D के नौकरी में जाए, क्लास 1 की नौकरी में जाए, लेकिन नौकरी में जा रहे हैं। ये एक शुभ संकेत है बनमनखी के लिए कि यहाँ के युवा भी अब बेरोजगार नहीं रहेंगे, पढ़ते हैं, मन से पढ़ रहे हैं। महाविद्यालय प्रशासन उनके कोविड काल में जो शैक्षणिक गतिविधियां थोड़ी अस्त हो गई, न केवल यहाँ बल्कि पूरे बिहार की ये हालत है, भारतवर्ष की ये हालत हो गई है शैक्षणिक गतिविधियों में। उस दरमियान भी हमने अपने छात्र छात्राओं के लिए काफी कोशिश की है। आप देखिए GLM कॉलेज के वेबसाइट को, आप पूरे विश्वविद्यालय के किसी भी वेबसाइट को देखिएगा कॉलेज के, आपको गर्व होगा कि आपका GLM कॉलेज का वेबसाइट अलग है उससे। सारी चीजें उसमें हैं, सारे मटेरियल्स, कंटेंट्स उसमें हैं। हमारा ऑफिशियल पेज जो है गोरेलाल GLM कॉलेज ऑफिशियल फेसबुक पर सारी सूचनाएं आप घर बैठे पा सकते हैं। सारे TR जो आप आके यहाँ देखते थे, कोरोना काल में आने में जो दिक्कत होती थी, उसके लिए मैंने ये ऐसी व्यवस्था कर दी कि आप घर पर ही देख सकते हैं, घर पर ही डाउनलोड करवा सकते हैं और वहीं से निकल के अपनी नौकरियों में उसे दे सकते हैं, आगे की उच्चतर पढ़ाई के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ हुई हैं। आगे भी आपके लिए हम हर सुविधाएं, हमने देखा कि हमारे NCC के छात्र पानी के लिए थोड़े परेशान हो रहे हैं। अभी हाल के 2-4 दिनों पहले मैंने NCC विभाग में कैंट की व्यवस्था कर दी है कि NCC के छात्र लाभान्वित हों, स्वच्छ जल उन्हें मिल सके। महाविद्यालय कर्मी के लिए हमने ऑफिस में ही कैंट प्लस कूलर की व्यवस्था कर दी है कि हमारे कर्मी स्वच्छ जल का पान करते हुए और निष्पक्ष रूप से लगातार कर्मों में लगे रहे। साइंस डिपार्टमेंट जो अछूता रह गया था, साइंस डिपार्टमेंट में मैंने कैंट की व्यवस्था कर दी है कि साइंस के छात्र जो वहाँ पढ़ते हैं, जो लेबोरेटरी में जाते हैं, वहाँ उन्हें वो मुहैया है। कहने का तात्पर्य है कि हम आपकी भावनाओं को हम समझते हैं,
आपकी समस्याओं को समझते हैं हम और उसे दूर करने की दिशा में प्रयास करते हैं। हो सकता है कि कुछ समस्याएं रह गई जो मेरे संज्ञान में नहीं है, तो हम सभी से ये आशा करते हैं कि जो भी समस्या या कुछ नए विचार आपके मन में आ रहे हों जो हमारे महाविद्यालय को नए गौरव दिला सकता है, आप निसंकोच हमें दे सकते हैं। जहां तक संभव है उसे पूरा करने की दिशा में हम आगे बढ़ते रहेंगे। महाविद्यालय परिवार हमेशा आपके साथ है, न केवल शैक्षणिक बल्कि अदर गतिविधियों के लिए। रूसा से हमने खेल की प्रचुर सामग्री ले आई है। आपको बता दें कि पहले खेल के सामानों के लिए जो सामान नहीं थी, इसके चलते हमारे बच्चे खेल नहीं पाते थे। न केवल क्रिकेट, जेवलिन, सारे सामान की उपलब्धता खेल विभाग में कर दी गई है। जो बच्चे खेल में इंटरेस्ट रखते हैं, चाहे वो किसी भी खेल से जुड़े हुए हों, आप वहां से इसका उपभोग कर सकते हैं और विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में महाविद्यालय का नाम रोशन कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि न केवल शैक्षणिक बल्कि अन्य गतिविधियों में भी बढ़कर आप हिस्सा लें। एनएसएस यूनिट हमारा तैयार है, एनएसएस में नामांकन भी हो रहा है। फिर से आपका एनएसएस का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है इस महाविद्यालय का। चाहे वो कोई भी कैंप हो, आरडी कैंप हो, प्री आरडी कैंप हो, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप हो, हमारे छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है उसमें। एक बार फिर हम चाहेंगे आप उसी तन्मयता के साथ एनएसएस को लगातार करते हुए महाविद्यालय के गौरव को बढ़ाने